नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। आतंक को जिंदा करने की डॉक्टरी करने वाले कई डॉक्टरों को दिल्ली धमाके के बाद अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कई अभी भी फरार हैं, जिनकी धरपकड़ जारी है। जिन जिहादी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें दो सबसे ज्यादा खतरनाक बताए जा रहे हैं, जिनमें एक मुजम्मिल और दूसरा उमर है। मुजम्मिल गिरफ्त में है और उमर दिल्ली धमाके में मारा गया है। लेकिन अब डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में ऐसा खुलासा हुआ है जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा, क्योंकि डॉक्टर के भेष में इन आतंकियों के चेहरे बेनकाब नहीं होते तो यकीन मानिए इतनी लाशें बिछती कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। खुद इस बात का खुलासा डॉक्टर मुजम्मिल ने किया है। दरअसल भले ही दिल्ली में आतंकी हमला लाल किले के पास एक रेड लाइट पर हुआ हो, लेकिन टारगेट पर दिल्ली का पूरा लाल किला था। यह हमला इससे कहीं और बड़ा और इससे कहीं और घातक होता। आतंकी मुजम्मिल और आतंकी उमर, यानी कि वो दो चेहरे जो दिल्ली से सटे फरीदाबाद में डॉक्टरों के भेष में इस प्लानिंग में लगे थे, और प्लानिंग 26 जनवरी और दिवाली पर एक बड़े धमाके की थी। मुजम्मिल ने पूछताछ में कबूल किया है कि कैसे पिछले 300 दिनों से भी ज्यादा समय से ये प्लानिंग रची जा रही थी, जिसमें दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग जनवरी महीने से ही शुरू कर दी गई और जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की रेकी की गई थी, क्योंकि उनके निशाने पर सबसे पहले लाल किला ही था। लेकिन पुख्ता सुरक्षा की वजह से उनका यह प्लान फेल हो गया। इसके बाद आतंकवादियों का अगला टारगेट था दिवाली, लेकिन तब भी कड़ी सुरक्षा की वजह से उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। यानी कि दोनों आतंकी पिछले 313 दिनों से यह हमला प्लान कर रहे थे और आखिर में अपने मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद पैनिक में लाल किले में इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। इस पूरे धमाके में उमर का साथी मुजम्मिल उसके साथ था और जांच एजेंसियों को पता चला है कि वो इस साल कई बार दिल्ली आया था और उसके फोन में जांच एजेंसियों को दिल्ली की कुछ जगह की तस्वीरें मिली हैं, जिसे एजेंसियां ये मानकर चल रही हैं कि उसका दिल्ली आना उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। मुजम्मिल दिल्ली में ही आकर यह पूरी प्लानिंग रच रहा था। अब जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि वो दिल्ली में किससे मिला और क्या वो अकेला दिल्ली आया था या उसके साथ कोई और भी था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि उमर के निशाने पर 10 नवंबर को ही कोई और जगह थी, लेकिन पैनिक की वजह से यह धमाका लाल किले पर किया गया। जिस दौरान हमला हुआ उससे पहले ही पुलिस उमर के साथी मुजम्मिल समेत पूरे मॉड्यूल तक पहुंच चुकी थी। इसके लिए उमर हमले के दिन दिल्ली के कई अलग अलग जगहों पर गया, जिसमें अरुणा आसिफ अली रोड पर I-20 कार करीब 30 से 40 मिनट तक खड़ी रही। उमर उस कार में बैठा था और उसके बाद यह कार कनॉट प्लेस भी गई। जब लाल किले जाने से पहले दोपहर करीब 2:30 बजे उमर वहां रहा और फिर वहां से निकला और लाल किले की पार्किंग में जाकर गाड़ी पार्क कर दी। इस पूरे रूट में खास बात यह रही कि उमर ने इस दौरान अपना फोन बंद रखा था और उसके फोन की आखिरी लोकेशन 31 अक्टूबर को ऑन पाई गई, जो कि फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में थी। अब तक के सीसीटीवी फुटेज और रूट की मैपिंग में उमर फोन इस्तेमाल करते हुए भी नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या पहले से ही सब कुछ तय था कि बिना फोन के लाल किले तक विस्फोटक लेकर जाना है। धमाके में इस्तेमाल हुए कार को लेकर खुलासा यह भी हुआ है कि वो हमले से पहले 11 दिन तक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ी रही, जिसमें 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ये कार यूनिवर्सिटी के अंदर ही रही। ये वही अल फलाह यूनिवर्सिटी थी जहां से मुजम्मिल, शाहीन और उमर जुड़े थे। मुजम्मिल और डॉक्टर उमर नबी एक साथ पढ़े और डॉक्टर बने थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी में उमर अपना कमरा छोड़कर मुजम्मिल के साथ ही रहता था। मुजम्मिल से पूछताछ जारी है और उसके लिंक खंगाले जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ और खुलासे होते हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।